ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस असंतुष्टों के तेवर पड़े ढीले, ये बड़ी खबर है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की, कहा मीडिया के अलावा असंतुष्टों की कोई नहीं सुन रहा, न इन्हें कोई दिल्ली में पूछ रहा है और ना ही इनकी सुनवाई जयपुर में हो रही है। इनको जयपुर में ना कोई पूछ रहा है। असंतुष्ट गुट के कुछ नेता आए सीएम गहलोत के समर्थन में। पहले विश्वेंद्र सिंह, अब भंवरलाल शर्मा ने खुलकर गहलोत में आस्था व्यक्त की है, आस्था जताई है। कांग्रेस विधायक दल, निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायक सीएम के समर्थन में एकजुट। ऐसे में असंतुष्ट नेता अनावश्यक बयानबाजी से कर रहे केवल पार्टी का माहौल खराब, ये कहना है एक सीनियर लीडर का। उन्हें बयानबाजी से बचकर मुख्यमंत्री के समक्ष ही रखनी चाहिए अपनी बात। जो भी परेशानी है बयानबाजी से उनको बचना चाहिए और सीएम के सामने ही उनको अपनी पीड़ा रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत बिना भेदभाव कर रहे सबके काम। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भेदभाव नहीं करते, बिना भेदभाव के सबके काम वो कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नीतियां मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इस पर फैसला कब होगा ये मुख्यमंत्री ही तय करेंगे, उनका विशेषाधिकार है। अलबत्ता राजनीतिक नियुक्तियां सतत प्रक्रिया, नियुक्तियां हो रही हैं और होती रहेंगी, ये भी कहा गया है। लगातार कई तरह की बातें फिलहाल की जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस असंतुष्टों के तेवर पड़े ढीले। एक सीनियर लीडर कांग्रेस के, उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया के अलावा जो नाराज हैं, जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं, उनकी कोई भी नहीं सुन रहा। इन्हें ना दिल्ली में कोई पूछ रहा है और ना ही जयपुर में इनकी सुनवाई हो रही है। असंतुष्ट गुट के कुछ नेता सीएम गहलोत के समर्थन में आए हैं। पहले विश्वेंद्र सिंह समर्थन में दिखाई दिए, अब भंवरलाल शर्मा ने खुलकर गहलोत में आस्था व्यक्त की है। कांग्रेस विधायक दल, निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायक सीएम के समर्थन में एकजुट है और ऐसे में असंतुष्ट नेता अनावश्यक बयानबाजी से कर रहे केवल पार्टी का माहौल खराब। ये पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश है। जिस तरीके से बयानबाजी वो कर रहे हैं, उन्हें बयानबाजी से परहेज करने की आवश्यकता है। जो भी परेशानी है मुख्यमंत्री के सामने उन्हें रखना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत बिना भेदभाव के लगातार काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इस पर फैसला सीएम को ही लेना है। अलबत्ता राजनीतिक नियुक्तियां सतत प्रक्रिया भी है, नियुक्तियां हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। सरदार शहर एमएलए भंवरलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं? इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं सियासी गलियारों में। सरदार शहर से एमएलए हैं भंवरलाल शर्मा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति आस्था जताई भंवरलाल शर्मा ने, आस्था जाहिर की सीएम अशोक गहलोत के प्रति। जबकि पिछले साल सियासी संकट में पायलट के साथ वो दिखाई दिए थे, मानेसर गए हुए थे, उसके बाद तमाम बातें भी सामने आई। अब एक बार फिर वो सामने तो आए लेकिन गहलोत के साथ खड़े दिखाई दिए। भंवरलाल शर्मा की साफगोई ने पायलट ग्रुप को झटका दे दिया है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि कमेटियां बनती ही मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए है। दरअसल कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी का है। पायलट ग्रुप भी सीधा हमला बोला भंवरलाल पर ने, अब माफ कीजिएगा, भंवरलाल शर्मा ने पायलट ग्रुप पर भी सीधा हमला बोला है। साफ तौर से कई आरोप भी लगाए, कई बड़ी बातें भी कही पायलट ग्रुप के लिए। उन्होंने कहा कि छोटे लोगों को बड़े पद मिल गए, इसलिए ये स्थिति हो गई है। छोटे लोग जो है उनको बड़े पद दिए गए, उसी का नतीजा ये है कि लगातार बयानबाजी हो रही है। पायलट ग्रुप के वेद सोलंकी के बयानों पर उन्होंने कहा कि शगुफा छोड़ने से कोई बड़ा नेता नहीं बन रहा था। विश्वेंद्र, पीआर मीणा और भंवरलाल के बयान काफी अहम है। राजनीतिक मायने इसके क्या हैं, इन बयानों के आगे क्या इफेक्ट दिखाई देंगे राजस्थान की सियासत में, इसको लेकर भी बातें कही जा रही हैं। पिछले सियासी संकट में तीनों पायलट के साथ मानेसर गए हुए थे, लेकिन अब गहलोत के समर्थन में खड़े हो गए हैं तीनों के विधायक। अप्रत्यक्ष रूप से पायलट पर भी कटाक्ष किया भंवरलाल शर्मा ने, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पायलट पर भी कटाक्ष करते हुए शर्मा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं भी बनना चाहता था, लेकिन कई बार इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। और भंवरलाल के बयान से आज गहलोत खेमा गदगद है। वही पायलट ग्रुप के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीसी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में वीसी की। जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर ये वीसी हुई, दोनों के बीच में चर्चा हुई जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर। अब गहलोत ने डीपीआर जल्द तैयार करवाकर इस पर काम शुरू करने की मांग की नितिन गडकरी से और 9.5 किलोमीटर की इस योजना की डीपीआर जल्द तैयार करवाकर काम शुरू करने की मांग की गई है। कहा गया कि जोधपुर शहर से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 नागौर जोधपुर पाली, NH 25 बाड़मेर जोधपुर बर और NH 125 जैसलमेर पोखरण जोधपुर गुजरते। इसके चलते जोधपुर शहर की हाट लाइन मंडोर पावटा सोचती गेट
जालोरी गेट, आखलिया चौराहा पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। लोगों को परेशानियों का सामना इससे करना पड़ता है। रिफाइनरी का निर्माण पूरा होने से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार होगा और इस क्षेत्र में यातायात बढ़ेगा, लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को रियायत मिलेगी, राहत मिलेगी। वर्तमान में भी इस मार्ग पर 70,000 से अधिक ट्रैफिक और जोधपुर में एम्स, IIT, NFD, NLU, काजरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। ऐसे में एलिवेटेड रोड परियोजना को जल्द धरातल पर लाना आवश्यक है और VC के जरिए भी इन्हीं बड़ी बातों का जिक्र किया गया। एलिवेटेड रोड को आगे बढ़ाना होगा, जल्द ही लोगों को राहत की दरकार है और मांग की गई है कि जल्द ही इस पर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है CM गहलोत की तरफ से। जोधपुर के लिए एक साथ जुड़े गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर के लिए एक साथ गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़े। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ VC हुई। जोधपुर में एलिवेटेड परियोजना को लेकर VC हुई थी नितिन गडकरी के साथ CM अशोक गहलोत की। गहलोत और गजेंद्र ने जोधपुर की जरूरतों के बारे में जानकारी दी नितिन गडकरी को और इस दरमियान गहलोत ने कुछ और मांगे भी गडकरी के सामने रखी हैं। साथ ही गडकरी का आभार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यक्त किया। अब VC के जरिए CM और नितिन गडकरी जुड़े थे, लेकिन साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत और CM अशोक गहलोत भी दिखाई दिए। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में उनकी लंबी वार्ता भी हुई जोधपुर में एलिवेटेड परियोजना को लेकर और साथ ही गहलोत और गजेंद्र ने जोधपुर की तमाम जरूरतें हैं, वहाँ के लोगों को किस तरीके से लाभ मिल पाएगा, इसके बारे में जानकारी भी नितिन गडकरी को दी। और इस दरमियान गहलोत ने कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और मांगे भी गडकरी के सामने रखी हैं। साथ ही गडकरी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आभार भी प्रकट किया है। राजस्थान आवासन मंडल आगामी मानसून में लगाएगा 1 लाख पेड़ पौधे। राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से कहा जा रहा है कि मानसून की दस्तक होने वाली है। आगामी मानसून में 1 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। सौंदर्यीकरण और पर्यावरण सुधार के लिए लगाए जाएंगे 50,000 पेड़ पौधे राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा मानसून में। और साथ ही ये भी खबर है कि 50,000 छोटे सजावटी पेड़, सब्ज तथा हर्बस भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। वीकेंड होम नाइला में विकसित की जाएगी फल वाटिका, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। सिटी पार्क में बनाया जाएगा ऑक्सी हब, यहाँ पर 20,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगामी मानसून जैसे आएगा उसके बाद ये काम शुरू कर दिया जाएगा। देश विदेश के यूनिक टॉपियरी टाइप के सजावटी पौधों के साथ यहाँ पर लगाए जाएंगे। नीम, गुलमोहर, शीशम, अर्जुन, पीपल, मॉलसरी, बॉटल ब्रश, टर्मेनिलिया और मेटालिका, साथ में फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे मानसून के दरमियान। आवासन मंडल के इतिहास में पहली दफा इतनी बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी भी तैयारी की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान में 10 से 15 फीट ऊंचाई के लगाए जाएंगे अधिकांश पौधे और साथ ही मंडल द्वारा 21 जून से शुरू किया जाएगा सघन पौधारोपण अभियान। आवासन मंडल द्वारा MGD वीकेंड होम नाइला में बनाई जाएगी गांधी वाटिका। राजस्थान में सियासी घमासान पार्ट 2। BSP से कांग्रेस में आए विधायकों ने पायलट गुट पर बोला जोरदार हमला। संदीप यादव और लाखन सिंह मीणा ने खुलकर कहा सरकार से बगावत करने वाले 19 विधायक थे गद्दार, अलकमान को उनके खिलाफ करनी चाहिए कार्रवाई। ये भी कहा गया कांग्रेस अलकमान को नहीं करनी चाहिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त। BSP से कांग्रेस में आए विधायकों ने आवाज बुलंद की है। CM गहलोत और कांग्रेस के प्रति निष्ठा जता दी। ये बड़ी खबर है। जो BSP से कांग्रेस में आए हैं उन्होंने जोरदार हमला बोला। ये राजस्थान में सियासी घमासान पार्ट 2 के तौर पर देखा जा रहा है। BSP से कांग्रेस में आए विधायकों ने पायलट गुट पर जोरदार हमला बोला। संदीप यादव और लाखन सिंह मीणा ने खुलकर कहा है कि सरकार से बगावत करने वाले 19 विधायक गद्दार थे, अलकमान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस अलकमान को नहीं करनी चाहिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त। और साथ ही BSP से कांग्रेस में आए विधायकों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। CM गहलोत और कांग्रेस के प्रति निष्ठा जाहिर की। राजस्थान में सियासी घमासान पार्ट 2। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विधायक राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कहा वफादार और गैर वफादार में होना चाहिए फर्क। साथ ही सरकार को हमने बचाया, निर्दलीय का भी हमसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। और साथ ही जो लोग बगावत करते उनके लिए पलक पावड़े बिछे, घर वापसी में स्वागत हो, ये ठीक नहीं। गहलोत हमारे नेता थे और हमेशा हमेशा रहेंगे। जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि हमने क्या किया है, हमें दूसरी निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। और साथ ही आज असली और नकली की जरूरत है, ये साफ होना चाहिए कि आखिर कौन असली है और कौन नकली है। लगातार BSP से कांग्रेस में आए हुए विधायक हमलावर अब दिखाई दे रहे हैं पायलट गुट पर। विधायक राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि वफादार और गैर वफादार में अब फर्क करने का वक्त आ गया है।
इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।